भारत के समग्र विकास को केंद्र बिंदु में रखा गया है और इसमें एक ही हेतु है कि भारत 2047 तक दुनिया का विकसित भारत बने, दुनिया का सिरमौर भारत बने, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बने, दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत बने। और जो पिछले 10 सालों में तेजी से विकास की यात्रा चली है, वो यात्रा और तेज गति से आगे बढ़े। जो 9 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं उसमें कृषि, रोजगार, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। और इस बजट में चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, उस योजना को भी विस्तार दिया गया है और उसको जो 3 चरणों में ये योजना अभी तक काम कर रही थी उसको चौथे चरण में लाया गया है। और इससे निश्चित रूप से हमारे जैसे राज्य उत्तराखंड को विशेष रूप से लाभ होने वाला है। इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का और निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं। और साथ ही इस बजट में जो दैवीय आपदा से होने वाला नुकसान है उसके लिए भी स्पेशल सहायता पैकेज देने की घोषणा की गई है और विशेषकर से उत्तराखंड का उसमें उल्लेख भी किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी का विशेष धन्यवाद देता हूं। मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का और केंद्र सरकार को विकसित भारत बनाने के इस विशिष्ट जो संकल्प है इसको देश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। नीति आयोग की भी बैठक है, क्या लगता है इस बजट में जो कुछ रह गया कुछ और आप लोगों ने प्लान किया हो नीति आयोग के माध्यम से या प्रधानमंत्री जी के समक्ष जो मुख्यमंत्री जी का सम्मेलन है उसके माध्यम से कुछ और? देखिए, बहुत सारे जो विषय हैं जो हमारे राज्य के लिए बहुत जरूरी हैं उसमें इस बजट में उसका प्रावधान किया गया। चाहे वो हमारे आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में उनके विकास की योजनाएं हैं, उनके समग्र उत्थान की योजना है, उस योजना में स्थान दिया गया है। क्योंकि नीति आयोग विकास के लिए अन्य क्षेत्रों में जहाँ भी लाभ वहाँ पर मिले उसको प्रयास करें। सर, आपदा को लेकर अब क्लियर एक अमाउंट की घोषणा नहीं है, तो इसमें किस तरीके से क्या जो हमें जरूरत पड़ेगी उस पर पैसा दिया जाए, क्या कुछ रहेगा? आपदा जो मानक है उन मानकों के अनुसार तो भारत सरकार लगातार हमको सहायता करती है, लेकिन इस बार बजट भाषण में ही विशेष रूप से जो दैवीय आपदा के समय बादल फटने जैसी घटनाएं हैं उन घटनाओं का उल्लेख किया गया। तो निश्चित रूप से हमको जो है उसका क्षतिपूर्ति में और जो भी हमारा नुकसान होता है उसमें काफ़ी सहायता हो गई। राहत पैकेज का मिलना कितनी बड़ी राहत देखती है, क्योंकि हर वर्ष काफी नुकसान होता है। नहीं, भारत सरकार से लगातार हमको आपदा के मद में हमेशा राहत दी जाती है और उसमें हमको पर्याप्त मात्रा में केंद्र की सहायता मिलती है और वो जारी रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से